अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अलीसा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एग ग्लेज़ चॉकलेट केक, वो भी होममेड प्रीमिक्स से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए ये हमारा 1 पॉइंट का केक है। तो 1 पॉइंट का केक बनाने के लिए हमें 1 कप प्रीमिक्स लगेगा और हाफ कप पानी लगेगा। तो ये जो प्रीमिक्स है ये होममेड प्रीमिक्स है, एगलेस है, इसमें कोई एग वगैरह नहीं पड़ेगा और आप घर पे आसानी से बना सकते हो। आप बाहर से भी प्रीमिक्स ले सकते हो, उससे भी आप बना सकते हो। हम घर पे बना कर रखते हैं क्योंकि कभी इमरजेंसी ऑर्डर आ जाता है तो हमारा प्रीमिक्स रेडी रहता है, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी कस्टमर को ना 2 से 3 घंटे में ही ऑर्डर चाहिए होता है। तो अगर प्रीमिक्स रेडी रहा तो जस्ट प्रीमिक्स लिया और पानी लिया तो ये बहुत अच्छे से यानी जल्दी से बन जाता है। और ये आप 1 हफ्ते तक एयर टाइट कंटेनर पे स्टोरेज करके रख सकते हैं, स्टोर करके। तो हमने 1 कप प्रीमिक्स लिया और हाफ कप पानी लिया है और इसे हमने 2 से 3 मिनट तक बीट कर लिया है। और इसके बाद हमने दिया है 2 टेबल स्पून बटर। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बटर था, हमने बटर को मेल्ट करके 2 टेबल स्पून बटर हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद हम 1 से 2 मिनट तक और बीट कर लेंगे। उसके बाद हम स्पैटुला से इसे कॉर्नर कॉर्नर पे लगा रहता है ना, तो अच्छे से इसे मिला लेंगे। उसके बाद हम मोल्ड पे करके टैप करके इसे हम बेक करने दे देंगे 25 मिनट के लिए। अगर आपके पास OTG या माइक्रोवेव है तो आप इसे 180 डिग्री में 25 से 30 मिनट तक बेक कर सकते हैं, ये अच्छे से बेक हो जाएगा। अगर आपके पास OTG या माइक्रोवेव नहीं है तो आप गैस में भी इसे बेक कर सकते हैं। गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखिएगा, उसमें आप 30 से 35 मिनट इसे बेक कीजिएगा, अच्छे से बेक हो जाता है। ठीक है, तो जब तक केक हमारा बेक होता है हम क्रीम बना लेते हैं फ्रॉस्टिंग के लिए। तो क्रीम के लिए हमें चाहिए था चॉकलेट गनाश, जो कि हमने पहले ही बना लिया था। ट्रफ़ल को उसे हमने फ्रिज में सेट करने रख दिया था। आप हमारे पास तो बहुत सारा टाइम था तो इसीलिए हम तो ये सारा चीज़ रात में ही कर रहे थे। तो हमने एक जब यहाँ बेक कर रहे थे माने स्पॉन्ज के लिए हम रेडी कर रहे थे, उससे पहले ही हमने चॉकलेट गनाश को ट्रफ़ल के लिए हमने फ्रिज पे सेट करने के लिए 1 घंटा रख दिया था। तो अभी ये सेट हो गया है। अभी हम इसे क्रीम को बीट करेंगे। उसके बाद हम ये जो चॉकलेट ट्रफ़ल है इसे थोड़ा सा मिलाकर उस पर मिक्स कर देंगे, क्योंकि चॉकलेट केक है, चॉकलेट की फ्लेवर पूरा आना चाहिए। तो आपके पास अगर टाइम हो तो आप रात में 1 घंटा या 2 घंटा इसे सेट करने देना, बहुत अच्छा से सेट हो जाता है। अगर टाइम ना हो तो आप 15 मिनट भी इसे सेट कर सकते हैं डीप फ्रीज़र पे रखकर। तब आप फ्रीज़र पे रखेंगे, 15 मिनट के लिए सेट करेंगे तो भी ये आराम से हो जाएगा। लेकिन ये जब कस्टमर के पास समय ना हो, जल्दी चाहिए, तब आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर टाइम है तो नॉर्मल आप फ्रीज में रख कर 1 घंटा इसे सेट कर लीजिएगा। तो ये ट्रफ़ल और क्रीम हमने मिक्स कर दिया है। मिक्स करके हम इसे बीट कर लेंगे और हमारा स्पॉन्ज जो है वो रेडी हो गया है। अब हम स्पॉन्ज को कट कर लेंगे और क्रीम भी हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं फ्रॉस्टिंग के प्रोसेस में। अब हम फ्रॉस्टिंग करते हैं। तो इसके लिए हमने फर्स्ट लेयर लिया है और इस पर हम मिला रहे हैं चॉकलेट सिरप। ये चॉकलेट सिरप मार्केट का चॉकलेट सिरप नहीं है, ये होममेड है। ये हमने कोको पाउडर से बनाया है और सच बताएं हमारे सारे कस्टमर को ये बहुत पसंद आया है। हम शुगर सिरप बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं केक पे, कोई भी केक पे, चाहे वनीला केक हो, स्ट्रॉबेरी केक हो, पाइनएप्पल, कोई भी केक पे हम शुगर सिरप यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल पानी यूज़ करते हैं। और अगर चॉकलेट केक हुआ तो हम ये चॉकलेट जो होममेड है ये यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो हमने फर्स्ट लेयर कट करके उस पर सोकिंग करके हमने क्रीम को अच्छे से लगा दिया है। सेम प्रोसेस हम सेकंड और थर्ड में भी करेंगे। तो ये जो चॉकलेट सिरप है इसे बनाना बहुत ही इजी है। आपको जस्ट लेना है 1 टेबल स्पून कोको पाउडर और 1 टीस्पून शुगर और हाफ कप वाटर। इसे आपको बॉईल कर लेना है
जब पहला बॉईल आ जाए तब आप इस फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और इसे पूरा ठंडा होने दीजिएगा। जब नॉर्मल ये पूरा ठंडा होकर रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तब आप इसे यूज़ कीजिएगा। और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये 2 से 3 दिन तक अच्छा से चल जाता है। तो हमारा यहाँ पर फ्रोस्टिंग हो गया है। हमने फ्रोस्टिंग के बाद केक को 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखा था सेट होने के लिए। तो ये सेट हो गया है। तो अब हम इसमें फ़ाइनल फिनिशिंग देंगे। तो फ़ाइनल फिनिशिंग देने के बाद हमने रात में केक को फ्रीज पे रख दिया, क्योंकि हमें इसमें ट्रफ़ल करना था, ट्रफ़ल देना था। मतलब केक ट्रफ़ल केक था, चॉकलेट ट्रफ़ल केक। तो हमने जो ट्रफ़ल बनाया था वो फ्रीज पे हमने रख दिया था और केक को भी हमने फ्रॉस्टिंग करके फ्रिज पे रख दिया था, क्योंकि कस्टमर को नेक्स्ट डे चाहिए था। तो टाइम हमारे पास बहुत था, इसलिए हमने नेक्स्ट डे फिर उठकर इस पर ट्रफ़ल का वर्क किया। और इस पे यूज़ हो रहा है बहुत सारा चॉकलेट। जो चॉकलेट हमने घर पे ही बनाया है और कुछ चॉकलेट हमने मार्केट से मंगाया है। कस्टमर ने जो रेफरेंस फ़ोटो दिया था हम उसी के हिसाब से केक बना रहे हैं। तो ये जो कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया था ये कोलकाता से ही हैं, हमें ऑर्डर दी हैं। तो ये कस्टमर हमारी हमेशा ऑर्डर देती हैं, तो 2-3 दिन पहले ही देती हैं। तो अगर आप भी कोलकाता से हैं और अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी में जाकर हमें इंस्टाग्राम पे जाकर हमें बुक कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। हम इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे। ऑल टाइप ऑफ कस्टमाइज केक, वेडिंग केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, हर टाइप का केक आपको मिल जाएगा। ये होम डिलीवरी अवेलेबल है। अगर आप डिलीवरी बोलेंगे तो हम डिलीवरी करवा देंगे। अगर आप आकर लेना चाहें तो आकर भी ले सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे इसकी क्वेरी ले सकते हैं। तो केक हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हम इसे फ्रिज में सेट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे हम ट्रफ़ल को इस पर देंगे। ये 1 पाउंड का ट्रफ़ल केक है। तो ये डबल लेयर पे मतलब ट्रफ़ल भी यूज़ होगा, ऊपर से फिर इसमें गनाश भी यूज़ होगा। तो इसकी प्राइस हम आपको बता देते हैं। इसका प्राइस जो है हमारे यहाँ के हिसाब से हर जगह अलग अलग रेट होता है, जैसे कि हम बताए पहले भी कि सब जगह अलग अलग प्राइस होता है। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना, आपके वहाँ पर कितना प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो ये ट्रफ़ल केक है ये 1 पाउंड का है। इसकी कीमत है 650 रुपीज़। हमने 650 रुपये लिया है ये केक का। तो ये कस्टमर खुद ही आए थे, यहाँ आकर डिलीवरी लेके गए हैं। अगर वो कहते हैं डिलीवरी करवा देने तो उनका डिलीवरी भी हो जाता। डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा लगता है। तो वो खुद ही आए थे, आकर रिसीव करके गए थे। तो क्योंकि ये हमने जैसे बताया आपको, ये कस्टमर हमारा पुराने कस्टमर है, हमेशा 2-3 दिन पहले ही बुकिंग कर देते हैं। तो और जब भी करते हैं ट्रफ़ल केक ही लेते हैं। तो ये देखिए हमारा केक हो गया है कंप्लीट। अब हम इसे गनाश से साइड में ड्रिप जो है वो लगा देंगे। हमने ये ट्रफ़ल ही को गनाश बनाया है। आप जो ट्रफ़ल हमारा बच गया था उसे ही हमने लिक्विड किया है। तो उसे हमने हल्का सा गरम कर लिया था। गरम करने के बाद वो हल्का सा मेल्ट हो गया है। तो इसीलिए ये आराम से ईज़िली ये वर्क कर रहा है, क्योंकि ये फ्रीज में था ना तो बहुत ही थिक हो गया था। तो इसीलिए हमें इसे ओवन पे माइक्रोवेव पे हीट करना पड़ा 1-2 मिनट के लिए। तो ये बहुत अच्छे से हो गया है। तो अब पूरी गनाश को हम केक के ऊपर कवर कर देंगे और अच्छे से पैलेट नाइफ से इसे सेट कर देंगे। और जो बचा क्रीम है उसे हम पाइपिंग बैग में भर देंगे और साइड में हम डिज़ाइन दे देंगे। तो ऊपर जो है हमने जो चॉकलेट बनाया था वो चॉकलेट से हम ऊपर पूरे डेकोरेट कर देंगे। ये कुछ चॉकलेट हमने घर पे बनाया है और कुछ चॉकलेट जो है हम बाहर से बाई करके लाए हैं। तो क्योंकि जैसा डिज़ाइन में था, मैंने जो कस्टमर ने हमें पिक दिया था तो उसी हिसाब से हमें चॉकलेट गार्निशिंग भी हम यूज़ किए हैं। तो ये केक हो गया है हमारा कंप्लीट। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।